नमस्ते। मैं वैशाली। आज का ये टॉपिक थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जितने मेरे पास क्वेश्चन आ रहे हैं मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों के डाउट इस जर्नी पे बहुत ज़्यादा है और कुछ लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, राइट। तो मेरे पास दो टाइप के क्वेश्चन आए थे। पहला ये कि ट्विन फ्लेम जर्नी पे क्या सेपरेशन होना ज़रूरी है, वो चाहे आपका 1 साल का हो गया या 2 साल का हो गया। क्योंकि 2 दिन मेरे पास कमेंट ऐसे आए हैं कि हमारा सेपरेशन तो 45 डेज़ का होता है या 20 डेज़ का होता है या 60 डेज़ का होता है। 2 मंथ के अंदर या 1 मंथ के अंदर हमारा डीएम अगेन हमसे बात करने लगता है, हमें रीयूनियन हो जाता है और फिर वो ट्रिगर करके रन करके अगेन चला जाता है। ऐसे मेरे साथ 6 मंथ से होता जा रहा है। तो क्या ऐसा भी इस ट्विन फ्लेम जर्नी पे होता है? पहला क्वेश्चन ये आया था। सेकंड क्वेश्चन ये आया था कि मेरा डिवाइन मैस्कुलाइन, हम लोगों को 2 साल हो गए, वो ट्रिगर करने तक नहीं आया बट मुझे सारे साइन मिल रहे हैं, सारी कंफर्मेशन मिल रही है, टेलीपैथी भी हो रही होती है। तो कहीं मैं किसी फॉल्स ट्विन से तो डील नहीं कर रही। क्या ट्विन फ्लेम जर्नी पे अगर 2 साल का साइलेंस होता है या डीएम 4 साल से प्रॉपर साइलेंट है, तो यहाँ पे डिवाइन मैस्कुलाइन क्या मिरर कर रहा है, हमारे अंदर क्या ब्लॉकेजेस हैं, राइट। क्योंकि हमें नहीं पता चल पाते। तो डीएम ऐसा क्या मिरर कर रहे होते हैं जिससे वो 3 साल हो गया, 4 साल हो गया, वो साइलेंट होते हैं। और क्या ऐसा भी ट्विन फ्लेम जर्नी पे होता है? ये कुछ क्वेश्चन आए थे आप लोगों के। तो मैं पहले एक बात बोल दूँ, ट्विन फ्लेम जर्नी सबकी डिफरेंट है। हर एक पर्सन अलग टाइप का ट्विन फ्लेम है, राइट। कुछ ट्विन फ्लेम जर्नी पे ऐसे लोग आते हैं जिन्होंने कभी ऑनलाइन अपने डीएम को देखा, देखने के बाद मे भी थोड़े दिन बात हुई हो, वो रिलेशनशिप में आ गए हो और उनका सेपरेशन ऑनलाइन ही हो गया, वो चाहे 6 महीने का हो चाहे 1 साल का हो, राइट। वहीं पे कुछ ट्विन फ्लेम ऐसे भी आते जो जिन्होंने 3D में एक बबल फेज एंजॉय किया था, फिर उनकी लाइफ में थर्ड पार्टी आ गया, सारी चीज़ें आ गई और उनका सेपरेशन हो गया। तो हर एक पर्सन की ट्विन जर्नी डिफरेंट है, आपको कंपेयर नहीं करना, ओके। तो ट्विन फ्लेम जर्नी पे दो टाइप के लोग आते हैं। पहले ये कि जब उनका सेपरेशन चला जाता है या सेपरेशन हो जाता है, वो प्रॉपरली साइलेंट मोड पे चले जाते हैं। वो चाहे 2 साल का हो गया हो, चाहे 3 साल का हो गया, राइट। और ऐसे लोगों का चांसेस ये होता है क्योंकि इस सिनारियों में जैसे जैसे डीएफ की अवेकनिंग होने लगती है, यहाँ भी डिवाइन मैस्कुलाइन भले वो साइलेंट हो, 4 साल से हो, 3 साल से हो, बट वहाँ वो ऑलरेडी अवेकन हो रहे एक डीएफ के साथ, ओके। क्योंकि बहुत से डीएफ का ऐसा क्वेश्चन आता है कि मैम अगर हमारा डीएम 3 साल से बात नहीं किया है हमसे, 2 साल से बात नहीं किया, तो हमें कैसे पता चलेगा कि वो अवेकन हो रहे हैं, राइट। तो जैसे जैसे डीएफ यहाँ पे अवेकनिंग में स्टेप आगे लेती जाएगी, वहाँ पे डिवाइन मैस्कुलाइन की भी अवेकनिंग होती है। वो चाहे आपका 3 साल का सेपरेशन हो गया हो या आपका 4 साल का हो गया हो। और ऐसे केसेस में ये देखा गया है कि जिन लोगों का लंबा एक साइलेंट मोड होता है, वो चाहे 2 साल का, 3 साल का, 4 साल का, ऐसे लोगों का हारमोनियस यूनियन, क्योंकि यहाँ पे आप दोनों इतना ज़्यादा इनर वर्क करके अवेकन हो के आते हो कि आपके सारे कार्मिक बैगेजेस बिल्कुल क्लियर हो जाते हैं और आप हारमोनियस यूनियन के लिए रेडी होते हो। ये पहले टाइप के ट्विन फ्लेम आते हैं जिनका साइलेंट मोड 2 साल 3 साल का हो जाता है। तो आपको कंपेयर नहीं करना और यस, आप भी ट्विन जर्नी का पार्ट हो, ओके। अब वहीं पे मैं अगर बात करूँ, जो लोग ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में होते हैं, जिनका 6 मंथ का सेपरेशन हो या 40 डेज़ का हो, 20 डेज़ का हो, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपके कार्मिक अकाउंट बहुत ज़्यादा मेजर रोल प्ले करते हैं। क्योंकि जितने कम आपके ब्लॉकेजेस होंगे, जितने कम आपके कार्मिक बैगेजेस होंगे, उतना जल्दी आप ब्लॉकेजेस को हील करते चले जाओगे। और जैसे एक ब्लॉकेज हील हो जाएगा, आपका ट्विन अगेन आपकी लाइफ में आ जाएगा। फिर नेक्स्ट अगर ब्लॉकेज आपके अंदर है, वो अगेन आपको ट्रिगर करके रन करके चले जाएगा। तो ऑन एंड ऑफ टाइप के भी ट्विन फ्लेम होते हैं जिनका सेपरेशन में भी 10 दिन का हो, 6 महीने का हो, 1 मंथ का हो। वहीं पे कुछ ट्विन फ्लेम ऐसे होते हैं जिनका सालों साल का होता है। तो हर एक ट्विन फ्लेम जर्नी अलग है। तो सिंपली आपको खुद के ऊपर काम करना है और यस, आप ट्विन फ्लेम जर्नी पे हो। क्योंकि बहुत से ट्विन फ्लेम जर्नी पे ऐसे लोग भी होते हैं जो ऑनलाइन
एक दूसरे से बात तो कर रहे हैं, ब्लॉक नहीं किया, बट वो उतना ज़्यादा अटेंशन नहीं दे रहे, उतनी ज़्यादा बात नहीं कर रहे, तो आपको अपनी जर्नी किसी से कंपेयर नहीं करनी है। ओके, अब वहीं पे मैं अगर बात करूँ सेकंड क्वेश्चन का, कि मैम ट्विन फ्लेम जर्नी पे जो डिवाइन मैस्कुलाइन होता है, जब वो साइलेंट होता है, हमें नहीं पता होता कि वो वहाँ पे उसके कौन से ब्लॉकेजेस हैं या हमारे अंदर कौन से ब्लॉकेजेस हैं, हमें किस इशू को हील करना चाहिए, राइट। या मैं अगर बात करूँ मेरा डीएम मुझे क्या मिरर कर रहा है जब वो साइलेंट मोड पे चला जाता है, तो मैं कुछ चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ और ये मेरी जर्नी से बहुत ज़्यादा कोरिलेट करता है, जो मैंने ऑब्ज़र्व किया है और जो मैंने एक्सपीरियंस किया है। सी यहाँ पे अलग अलग टाइप के पर्सन आते हैं क्योंकि सबकी ट्विन फ्लेम जर्नी अलग है। आप ये नोटिस करोगे कि अगर आपका डीएम बहुत ज़्यादा उनकी फैमिली थोड़ी सी नैरो माइंडेड है या पुराने ख्यालात की है, या उनकी फैमिली में अपना जो भी आपका डीएम हो वो अपने हक के लिए बोल नहीं सकता, ओनली घर वालों की सुनता रहता है, उसके अंदर इतनी भी हिम्मत नहीं है कि वो अपनी एक उसे क्या अच्छा लग रहा है या अपनी फीलिंग्स को अपने लिए, अपने हक के लिए अपने घर वालों से बात कर सके, कुछ डीएम ऐसे होते हैं, राइट। और वहीं पे जिन डीएम या जिन डीएफ के डीएम ऐसे होते हैं, आप ये ऑब्ज़र्व करोगे, वहाँ पे वो जो डीएफ होती है वो बहुत ज़्यादा उनकी फैमिली में, जो डीएफ की फैमिली होती है वो जस्ट अपोजिट होती है। वहाँ पे डीएफ को ऐसा होता है कि वो अपनी चॉइस भी अपने घर वालों से रख सकती है, वो अपने हक के लिए भी आराम से बोल सकती है विदाउट एनी ड्रामा, लड़ाई झगड़ा, राइट। तो यहाँ पे अपोजिट ये लोग मिरर कर रहे होते हैं। ओके, वहीं पे कुछ डीएम डीएफ ऐसे होते हैं जहाँ पे डीएफ भी अपने घर पे नहीं बोल सकती है या अपने हक के लिए नहीं लड़ सकती है, उसको बहुत ज़्यादा दबा के रखा जाता है। वहीं पे डिवाइन मैस्कुलाइन की मैं अगर बात करूँ, वहाँ पे जिन डीएफ की लाइफ में ऐसा सिनेरियो होगा कि उनके घर में उन्हें दबा के रखा जाता होगा या उनके घर में उनकी सुनी नहीं जाती होगी या वो अपने हक के लिए नहीं लड़ सकती हैं, वहीं पे उनके डीएम ऐसे होंगे कि वो अपने घर पे अपने हक के लिए अपनी चॉइस को लेके बहुत क्लियर होते हैं, राइट। ये सेकेंड टाइप का सिनेरियो होता है। और थर्ड टाइप का सिनेरियो ये होता है कि दोनों ही अपने घर पे अपने हक के लिए नहीं लड़ सकते। ओके, दोनों ही कहीं ना कहीं मैं अगर बात करूं ओनली अपने फैमिली की चॉइस के अकॉर्डिंग ही सारी चीज़ें कर रहे होते हैं। तो ये हर सिनारियो अलग होता है। बट मैं अगर बात करूं यहाँ पे जो डिवाइन मैस्कुलाइन ऐसे होते हैं, जब वो प्रॉपर साइलेंट मोड पे चले जाते हैं, सारी चीज़ें चले जाते हैं, उनके दिमाग में बहुत ज़्यादा बातें चल रही होती हैं। पहला तो उनका, एक मैं अगर बात बोलूँ, उनका फैमिली इशू होता है। ये आप मानो या ना मानो, क्योंकि बहुत से डिवाइन मैस्कुलाइन की फैमिली ऐसी होती है कि ओनली उनके घर पे को कौन क्या बोल रहा है उन्हें खाली उसी चीज़ को फॉलो करना है, राइट। अब ये सिचुएशन अलग है कि अगर डीएफ की फैमिली ऐसी है तो डीएम की फैमिली जस्ट अपोजिट होगी, या डीएम की फैमिली ऐसी है तो डीएफ की फैमिली जस्ट अपोजिट होगी, या दोनों सेम मिरर कर रहे होते हैं, राइट। बट इन केस जो भी सिनारियो हो आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना, यहाँ पे डीएम की लाइफ में उनका फैमिली का जो प्रॉब्लम होता है, जो उनके फैमिली इशू होते हैं, इसलिए भी वो बहुत लंबा एक पीरियड होता है जिसकी वजह से वो साइलेंट होते हैं। और ये सारी चीज़ें ओवरऑल में अगर बात करूँ ओनली उनकी फियर की होती है कि उनकी मम्मा के आगे वो कुछ नहीं बोल सकते, या डीएम बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं, क्योंकि डिवाइन मैस्कुलाइन के अपर चक्रा जितने होते हैं, वो चाहे थर्ड आई चक्र हो गया, क्योंकि उनको अपनी लाइफ का विज़न क्लियर नहीं होता, क्योंकि डीएफ अपनी लाइफ में आज का जो भी डिसीज़न या वो चॉइस बनाती है, वो फ्यूचर में भी वो डिज़ायर पूरी हो या ना हो, वो विश जो उसकी है वो कल को रियलिटी बने या ना बने, डीएफ को मतलब नहीं होता, बट डीएफ अपनी चॉइस को लेके क्लियर होती है। वहीं पे डीएम अपने फ्यूचर को नहीं देख पाते कि आगे इसका इम्पैक्ट उनकी लाइफ में क्या होगा, जो ये चीज़ें चल रही है सारी चीज़ें। तो डीएम के जितने भी थ्रोट चक्र होते हैं, हार्ट चक्र होते हैं, थर्ड आई चक्र होते हैं, वो सारे ब्लॉक्ड होते हैं, जिसकी वजह से उनको फ्यूचर ना ही उनको विज़न आता है, ना ही उनको एक क्लैरिटी मिल पाती है। प्लस थ्रोट चक्र ब्लॉक्ड होने की वजह से, हार्ट चक्र ब्लॉक्ड होने की वजह से वो अपने हक के लिए कभी बोल नहीं पाते।
और इन केस अगर उनकी फैमिली, जैसे आप बोलते हो कि उनकी फैमिली कार्मिक है, सारी चीज़ें कार्मिक कोई नहीं होता, हर एक पर्सन अपने ही कर्मा पास्ट लाइफ के इस लाइफ में रिजॉल्व कर रहा होता है। तो इस ड्यूरेशन डिवाइन मैस्कुलिन सिर्फ और सिर्फ कहीं ना कहीं अपने जो पास्ट कार्मिक उनके पैटर्न थे, अपने पेरेंट्स से हो सकता है, अपनी मदर से हो सकता है, प्लस उनके जो थ्रोट चक्र, हार्ट चक्र ब्लॉक्ड है, इसकी वजह से वो कहीं ना कहीं अपने फैमिली इशू में ही घूम के रह जाते हैं और वो एक डीएफ को कमिटमेंट नहीं दे पाते, जिसकी वजह से उनका जो ब्लॉकेज होता है वो कहीं ना कहीं उनकी फैमिली का बहुत ज़्यादा होता है। अब यहाँ पे जैसे कि मैं अगर एक बात बोलूँ कि बहुत से डीएफ के साथ ऐसा हुआ होगा कि उनकी फैमिली में कोई उनको वैल्यू नहीं करता, वो अपने हक के लिए नहीं बोल सकती, उन्होंने बहुत ज़्यादा एब्यूज़ फेस किया हो सकता है, या ये भी हो सकता है कि फाइनेंशियली उन्होंने बहुत ज़्यादा सफ़र किया हो। तो सेम आपके डिवाइन मैस्कुलाइन के भी लाइफ में हो रहा होता है, उनकी फैमिली में भी हो रहा होता है। बट डीएफ बहुत ज़्यादा इमोशनल होती है, वो अपनी प्रॉब्लम्स को सबसे शेयर कर लेती है, वो चाहे डीएम हो या उनके फ्रेंड्स हो, वो अपनी बातें शेयर कर लेती है और उसी में रहती है। बट डिवाइन मैस्कुलाइन कभी भी अपनी बातें किसी से शेयर नहीं करता और एक डीएफ को लगता है कि उसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, बट उनकी लाइफ में भी सेम प्रॉब्लम हो रही होती है। बट फ़र्क इतना होता है कि डीएफ कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत अपने हक के लिए इनकेस बोल भी सकती है, बट डिवाइन मैस्कुलाइन का थ्रोट चक्र ब्लॉक्ड होने की वजह से वो नहीं बोल पाते और ना ही उनको एक विज़न क्लियर होता है कि फ्यूचर चल के अगर मैं ये स्टेप ले लूँगा तो क्या होगा। और वो सबसे ज़्यादा, मैं अगर बात करूँ, एक डिवाइन मैस्कुलाइन अपनी एक डिज़ायर को या अपनी फैमिली के लिए सारी चीज़ें वो खुद को सेक्रीफाइस बहुत ज़्यादा कर रहे होते हैं। तो ये बहुत बड़ा रीज़न होता है कि आपका डिवाइन मैस्कुलिन एक लंबे पीरियड के लिए कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा साइलेंट है या वो आपको एक कमिटमेंट नहीं दे पा रहा। तो यहाँ पे उनकी फैमिली इशू भी होती है। ओके, अब जो सेकंड चीज़ यहाँ पे आती है, सेकंड चीज़ यहाँ पे उनका कहीं ना कहीं जो उनकी लाइफ में एक बात आती है कि उनकी भी लाइफ में कुछ केसेस में होता है, कुछ केसेस में नहीं होता। और यहाँ पे मैं लव की बात करूँ, उनको लव से बहुत ज़्यादा फियर होता है। और ये कुछ डीएफ कहती हैं कि मैम मैं ही मेरी डीएम की लाइफ में पहली पर्सन हूँ, उसकी लाइफ में कोई भी कार्मिक नहीं था, कुछ भी नहीं था, राइट। तो वहाँ पे उनको लव का फियर कहीं ना कहीं उनकी फैमिली से हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि हर बार लव खाली एक पास्ट कार्मिक रिलेशनशिप से ही हो। यहाँ पे लव का फियर ओनली लव से मैटर करता है। अब वो लव उनको उनके घर से नहीं मिला हो, उनको उनके फ्रेंड से नहीं मिला हो, या उनको उनके पास्ट रिलेशनशिप से नहीं मिला हो, क्योंकि बहुत से डिवाइन मैस्कुलिन की लाइफ में ये भी हो सकता है कि उन्होंने अपना 100%, क्योंकि जैसी डीएफ होती है कमिटमेंट को लेके, फ्यूचर को लेके, फ्यूचर प्लानिंग को लेके, सेम डिवाइन मैस्कुलिन भी होते हैं। बट फ़र्क इतना होता है कि जब तक एक डीएफ की लाइफ में एक मैस्कुलिन एनर्जी एक्टिव थी, वहाँ पे जस्ट अपोजिट डीएम की लाइफ में फेमिनिन एनर्जी एक्टिव थी। और जब आप एक दूसरे को मिल लेते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं ओवर एक्टिव है, अलग अलग जगह अलग अलग एनर्जी, तो इसको बैलेंस होना था। वो पास्ट ट्रॉमा, पेन, सारी चीज़ों को रिलीज़ होना था, जिसकी वजह से आप मिलते हो, सेपरेशन आता है, ट्रिगर करके वो पर्सन अगेन रन करके चला जाता है। तो वहाँ पे जैसे जैसे एक डीएफ का फेमिनिन एनर्जी बैलेंस होने लगता है, वो एक्टिव होने लगता है, वहाँ पे डीएम की लाइफ में मैस्कुलिन एनर्जी जो बहुत ज़्यादा ओवर एक्टिव थी, वो धीरे धीरे स्लो डाउन होती है, वो वहाँ पे बैलेंस होती है। और तब वहाँ पे डिवाइन मैस्कुलिन के लाइफ में उनकी फेमिनिन एनर्जी एक्टिवेट होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से उनके थ्रोट चक्र, हार्ट चक्र एक्टिव होने लगते हैं और वो अपनी फीलिंग्स को, अपने रिलेशनशिप को, अपने कनेक्शन को, अपने फ्यूचर को प्लान करने लगते हैं एक डीएफ के साथ, राइट। तो यहाँ पे जो उनका पास्ट रिलेशनशिप होता है, मे बी उनको उनके फैमिली में बहुत ज़्यादा लव को लेके, कनेक्शन को लेके, एक कंबाइंड फैमिली को लेके बहुत ज़्यादा ट्रॉमा हो उनके अंदर कि उनसे कनेक्शन हो गया कि मुझसे रिलेशनशिप नहीं झेला जाता, मैं सिंगल बेस्ट हूँ। ये जितने भी रिलेशन होते हैं, वो चाहे फ्रेंडशिप के हों, चाहे वो मैरिज के हों, और ऐसे डिवाइन मैस्कुलिन मैरिज से बहुत ज़्यादा रन करेंगे। उनको मैरिज की बात सुनते ही कुछ हो जाता है और वो ब्लॉक करके रन करके चला जाएगा और वो एक ही बात बोलेगा कि मुझसे मैरिज की बात मत करना।
तो मैरिज के बाद मैं अगर बात करूँ, आप कैसे पता कर सकते हो कि वो मैरिज को लेके क्या इमोशंस को अपने अंदर से एक डिवाइन मैस्कुलिन रन कर रहा है या उसे फियर है। सिंपल सा फंडा है, आप एक मैरिज को किस नज़रिए से देखते हो। आप मैरिज खाली शादी होती है, बच्चे होते हैं, हम अच्छे से तैयार होंगे, ये मैरिज का रीज़न नहीं होता। मैरिज के पीछे एक डीएफ खुद को क्या सोचती है कि कोई तो होगा जो मुझे इमोशनल सपोर्ट करेगा, कोई तो होगा जो मुझे समझेगा और हम अपनी एक हैप्पी लाइफ एंजॉय करेंगे, जहाँ पे वो मुझे केयर करे, मैं उसे लव करूँ, एक हैप्पी फैमिली हो, राइट। तो जब भी कोई डीएफ एक मैरिज को लेके एक पिक्चर बनाती है, उसके पूरे प्योर इमोशंस उस मैरिज से कनेक्ट होते हैं, राइट। और वहीं पे डिवाइन मैस्कुलिन मैरिज से क्यों रन कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो इस इमोशंस जो उसके अंदर है, वो चाहे लव को लेके हो गया हो, वो चाहे एक जिम्मेदारी को लेके हो गया हो, या वो चाहे कोई भी सिनारियो हो सकता है, तो यहाँ पे वो ओनली अपने इमोशंस की वजह से जो उनके अंदर ट्रॉमा है, वो चाहे उनको पास्ट रिलेशनशिप में किसी ने चीट किया, क्योंकि एक डिवाइन मैस्कुलिन भी किसी को बहुत ज़्यादा पूरे दिल से, जैसे एक डीएफ कर रही होती है, वो भी कर रहे होते हैं, बट वो उनकी लाइफ में एक रोमांटिक सोलमेट हो सकती है या रोमांटिक कार्मिक रिलेशनशिप होता है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा अपना 100% देते हैं, अपनी फ्यूचर प्लान करते हैं, सारी चीज़ें करते हैं, बट जब वो चीट कर देती है, उन्हें सारी चीज़ें कर देती है, जैसे एक डीएफ की लाइफ में भी कार्मिक था, तो आप ये नोटिस करोगे कि डिवाइन मैस्कुलाइन को शक बहुत ज़्यादा होता होगा, या वो आपको शो नहीं करते होंगे कि उनको कौन सी बातें गंदी लग रही है, या अगर आप फ्रेंड्स के साथ बहुत ज़्यादा जा रहे हो, एक रियल डिवाइन मैस्कुलाइन कभी आपको कंट्रोल नहीं करेगा, वो आपको जस्ट बोलेगा तुम्हें जो करना है लाइफ में करो, बट उन्हें अंदर ही अंदर कुछ चीज़ें बुरी लग रही होती है, वो शो नहीं करते, और इसी ड्यूरेशन एक डिवाइन मैस्कुलाइन को मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, और जिसकी वजह से वो अपने पास्ट रिलेशनशिप, अब यहाँ पे पास्ट रिलेशनशिप कुछ भी हो सकता है, कि उन्हें चीट मिला हो, उन्हें किसी ने धोखा दिया हो, या उनको कमिटमेंट का किसी ने बहुत बड़ा हर्ट किया हो, तो उनके अंदर कमिटमेंट को लेके वो हर्ट बार बार एक ब्लॉकेज सरफेस होता हो, वो इशू सरफेस होता हो, जिसकी वजह से वो डीएफ से कमिटमेंट को लेके एक जज करते हैं, एक डीएफ से रन करने की कोशिश करते हैं, तो ओवरऑल उनको एक लव का भी फियर होता है। अब वहीं पे कुछ लोग कहते हैं कि मैम अगर डिवाइन मैस्कुलाइन को लव का फियर होता है, तो वो कार्मिक के साथ कैसे इतना ज़्यादा खुश रह सकते हैं। तो मैं एक बात बोलूँ, मैं इसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो बना दूँगी। जो लव होते हैं, जो कार्मिक पर्सन होते हैं, दो टाइप के होते हैं। जैसे कि आप अपने पास्ट रिलेशनशिप, कार्मिक रिलेशनशिप को देखोगे, अगर इन केस आपने ऑब्जर्व किया होगा कि आपका रिलेशन आपके कार्मिक के साथ 2 साल बहुत अच्छे से चला, या 1 साल बहुत अच्छे से चला, बाद में वो कार्मिक बन गया, वो पहले ही कार्मिक नहीं था। तो कार्मिक यहाँ पे सोलमेट, यहाँ पे रोमांटिक कार्मिक भी पर्सन होते, तो अभी उनकी लाइफ में अगर वो किसी के साथ खुश दिख रहे हैं आपको, देन अगर आप रियल ट्विन फ्लेम हो, वो कभी भी किसी और पर्सन को एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते सोल लेवल पे, किसी भी लेवल पे। बट फ़र्क इतना है, मे भी हो सकता है कि वो पर्सन जो थर्ड पार्टी हो, वो उनकी लाइफ का एक सोलमेट मैं बात करूं, या रोमांटिक कार्मिक मैं बोलूं, रोमांटिक कार्मिक पर्सन उनकी लाइफ में आया हो, तो जिसकी वजह से 3 साल या 4 साल जब तक उनका कर्मा वहाँ से क्लियर आउट नहीं हो जाता, तब तक वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा खुश दिखेंगे, सारी चीज़ें दिखेंगे। बट जैसे जैसे आप टाइम निकलता जाएगा, आप यहाँ पे डीएफ अपनी हीलिंग करना शुरू कर देगी। जिस पर्सन के साथ वो बहुत ज़्यादा हैप्पी हैं, या उनको बबल फेज अभी उनके साथ एंजॉय कर रहे हैं, वही पर्सन उनकी लाइफ में कार्मिक पर्सन ही बन जाता है। जैसे एक डीएफ की लाइफ में एक कार्मिक पर्सन था कि स्टार्टिंग में हर चीज़ बहुत अच्छी चली, बाद में वो कार्मिक बन गया, सेम डीएम की लाइफ में चल रहा है, तो वो ओनली अपनी लाइफ में कार्मिक अकाउंट वहाँ पे थर्ड पार्टी के साथ क्लियर कर रहे हैं, इसके अलावा वो वहाँ पे कुछ भी नहीं कर रहे हैं। ओके, तो मैं अगर बात करूँ यहाँ पे ओवरऑल सिनारियो की, कि आपका डीएम इतना ज़्यादा साइलेंट क्यों है, या वो साइलेंट जोन में क्यों चला जाता है, यहाँ पे दो सिनारियो हो सकता है, या आपका 3 साल का सेपरेशन हो और वो थर्ड पार्टी में हो, या वो थर्ड पार्टी में होने के साथ साथ अगेन एंड अगेन ऑन एंड ऑफ कर रहे हो एक डीएफ के साथ, राइट, या वो थर्ड पार्टी में ना हो बट अगेन ऑन एंड ऑफ करके वो रन करके चला जाता हो। तो सिंपली यहाँ पे वो अपने फियर, अपने ब्लॉकेजेस से रन कर रहा है। हर बार ज़रूरी नहीं है कि डीएम ही डीएफ को ट्रिगर करे,
कई बार ये भी होता है कि डीएफ की वजह से वो पर्सन, उसको ट्रिगर मिल जाता है डीएम को, और वो वहाँ पे रन करना शुरू कर देता है। क्योंकि बहुत से डीएफ कहते हैं कि मैम मैं इस जगह पे, मेरे अंदर ये ब्लॉकेज नहीं है। तो जहाँ पे आपके अंदर वो इशू को लेके ब्लॉकेज नहीं है, तो वहाँ पे डिवाइन मैस्कुलाइन अपने शेडो सेल्फ को मिरर कर रहे हैं, वो अपने इनर सोल से रन कर रहे हैं जो ट्रॉमा उनके अंदर है। तो यहाँ पे ओवरऑल ये फियर बेस्ड एनर्जी होती है। अब वो फियर चाहे उनको पास्ट रिलेशनशिप से मिला हो, चीट मिला हो, कमिटमेंट के नाम पे उन्हें किसी ने हर्ट किया हो, फाइनेंशियली हो, या अपने पेरेंट्स से वो बहुत ज़्यादा डरते हो, या अपनी लाइफ में वो बहुत ज़्यादा फियर बेस्ड एनर्जी से डील कर रहे हैं, या उनकी लाइफ में सेल्फ वर्थ नहीं है। अगर वो थर्ड पार्टी में है तो कहीं ना कहीं वो रोमांटिक कार्मिक पर्सन या रोमांटिक सोलमेट के साथ वो कहीं ना कहीं डील कर रहे हैं। तो जैसे जैसे आपके कार्मिक अकाउंट क्लियर होते जाएंगे, वो पर्सन खुद ब खुद वहाँ से आपका वो पर्सन निकलता चला जाएगा, और वो पर्सन जो उनकी लाइफ में कार्मिक है या सोलमेट है, वो उनकी लाइफ में एक कार्मिक पर्सन बन जाएगा। तो आपको यहाँ पे बहुत टेंशन लेने की बात नहीं है, ना ही उसको पोक करना है, आपको सिंपली खुद की ग्रोथ करनी है। क्योंकि वो डिवाइन मैस्कुलाइन के ब्लॉकेजेस हैं, जैसे जैसे एक डीएफ हील होती जाएगी उनके भी चक्र वहाँ पे एक्टिवेट होंगे, उनकी भी अवेकनिंग होगी। और जब डिवाइन मैस्कुलाइन की अवेकनिंग होती है, जब उनके भी चक्र धीरे धीरे एक्टिवेट होना शुरू करते हैं, तो जैसे जैसे जब उनका सेक्रल चक्र एक्टिवेट होगा तो सेक्रल चक्र के ब्लॉकेजेस उनको सरफेस होंगे। जब उनका हार्ट चक्र एक्टिवेट होगा, उनका हार्ट चक्र का ब्लॉकेजेस उनको सरफेस होगा। तो ये एक लंबा प्रोसेस है। तो आपको अपने डीएम को रिलीज़ कर देना है, आपको उनको बिल्कुल स्पेस देना है। वो भी फियर बेस्ड एनर्जी की वजह से ये सारी एक्टिविटी कर रहा है। तो यहाँ पे वो डीएफ के ब्लॉकेजेस को मिरर नहीं कर रहा है, यहाँ पे वो ओनली खुद के ब्लॉकेजेस को मिरर कर रहा है। ओके, तो डीएफ को सिंपली खुद के ऊपर काम करते चले जा रहे हैं। खुद के सबकॉन्शियस होपोनोपोनो प्रेयर, आपको होपोनोपोनो प्रेयर करना है, आपको लाइट लैंग्वेज करना है, और जितना ज़्यादा आप लाइट लैंग्वेज करोगे आपका कॉन्शियस हीलिंग होता चला जाएगा। और वहाँ पे आपके डिवाइन मैस्कुलाइन को अपने हक के लिए अपनी लाइफ में उनको क्या करना है, उनका कॉन्शियस हील होता चला जाएगा एक डीएफ के साथ। क्योंकि आप दोनों सेम कॉन्शियस शेयर करते हो, जिसकी वजह से वो अपनी लाइफ में उनको क्या अच्छा लगता है, उनको क्या करना है लाइफ में, वो खुद की हैप्पीनेस को चूज़ करना शुरू कर देंगे। और जितनी भी ये फियर बेस्ड एनर्जी है उनके सबकॉन्शियस माइंड में, उनके कॉन्शियस माइंड में, राइट, वो धीरे धीरे रिलीज़ होना, हील होना शुरू हो जाएगी। ओके, एंड आई होप आप में से बहुत से लोगों के डाउट क्लियर हुए हों और आपको एक क्लैरिटी मिली हो। तो सिंपली एक डीएफ को, डीएम को रिलीज़ कर दो, वो जो कर रहे हैं उसे ब्लेसिंग दो, और आपको खुद के ऊपर पूरा फोकस्ड हो कि खुद की लाइफ में खुद के प्लान्स के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, ना कि अपने डिवाइन मैस्कुलाइन के ऊपर। ओके, एंड आई होप आप में से बहुत से लोगों को एक क्लैरिटी मिली हो।